GIPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आज आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि बच्चे हम लोग जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन की डबल लेयर होता है। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? ये आउटर लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। और यहाँ पर ये बता दे रहे हैं बेटा, क्योंकि एक्साइन जो होती है सब अब तक की नोन हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस की बनी होती है। इसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जो कि नॉन बायोलॉजिकल हार्डेस्ट सबस्टेंस है। और ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है। यही कारण है कि आज भी फॉसिल्स के रूप में बहुत सारे पॉलन ग्रेन एज सच बिना किसी नुकसान के, बिना किसी डिग्रेड के इसी तरह सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी आउटर सरफेस पर एक हार्ड कवरिंग होती है एक्साइन की, और अंदर एक पतली लेयर होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इंटाइन। इनर लेयर को इंटाइन कहा जाता है, आउटर को एक्साइन कहा जाता है। और ये एक्साइन क्या होती है? कहीं कहीं पर धसी होती है, मतलब अब्सेंट होती है, अथवा बहुत पतली होती है। उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर। अब ये क्या है? जो और हमेशा जब पॉलन ग्रेन जनरली जब रिलीज होता है तो उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, दो सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़े वाले को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। बड़े वाले न्यूक्लियस कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और छोटे वाले को हम लोग कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये मैच्योर पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के माध्यम से, ये पॉलन ग्रेन किसी तरीके से जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो जब पॉलिनेशन के बाद, मतलब पॉलिनेशन के फलस्वरूप जब ये पॉलन ग्रेन अपने स्पीसीज वाले प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, तो यहाँ इसके स्टिग्मा पर क्या होता है? कुछ सुगरी सबस्टेंस होते हैं। इस सुगरी सबस्टेंस को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और सुगरी सबस्टेंस को जब एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जर्म पोर, जहां पर की एक्साइन बहुत पतली अथवा अब्सेंट होती है, यहाँ से ये सुगरी सबस्टेंस जब अंदर जाने लगता है तो जो अंदर की इंटाइन है वो स्वेल अप होने लगती है, फूलने लगती है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? यहाँ से ये क्या करती है? इसको धकेलते हुए बाहर, पतली होती है यहाँ पर, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आ जाती है। अब इसको हम लोग कहते हैं पॉलन ट्यूब। इसी को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब में ये जो आगे की तरफ, ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये आगे की तरफ होता है। और चूंकि अभी ट्यूब में आ चुका है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। अब इसे हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस न कहकर ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। और ये जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस होता है स्मॉल वाला, ये क्या करता है? डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है। यही दोनों छोटे न्यूक्लियस को हम कहते हैं मेल गैमिट्स। मेल गैमिट्स। अब ये क्या है? ये पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ स्टिग्मास होता हुआ अंदर की तरफ इस एक सेल के यहाँ पर ओव्यूल देख रहे हैं। ओव्यूल में ये चलेजा एंड है, ये चलेजर एंड है, चलेजर एंड है। और चलेजर एंड की तरफ जो तीन सेल होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। और ये बीच में जो यहां पर, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और नीचे की तरफ आप जो देख रहे हैं, जो बड़ी वाली होती है, उसको एग सेल कहते हैं। और जो किनारे छोटी छोटी होती है उनको हेल्पिंग सेल कहते हैं। हेल्पिंग सेल। बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दें कि जहां मैंने सेकेंडरी न्यूक्लियाई लिखा है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ एक ही न्यूक्लियस है, जबकि यहाँ पर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं। इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और यही जो पोलर न्यूक्लियाई है, यही दो पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनता है। मतलब पोलर न्यूक्लियाई अगर हैप्लॉइड नेचर की होगी तो n+n, मतलब ये क्या हो जाएगी? डिप्लॉइड। 2n कंडीशन होती है, डिप्लॉइड होती है। और ये पॉलन ट्यूब क्या होती है? माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करना चाहती है। तो ये पॉलन ट्यूब जो होता है नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। और यहाँ बढ़ते बढ़ते आप यहाँ देख रहे हैं, ये माइक्रोपाइलर की तरफ
पहुंच जाता है और जैसे यहाँ पर पहुंचता है पॉलन ट्यूब, इसका जो टिप वाला रीजन है, ये जो आगे वाला रीजन है टिप वाला रीजन, ये क्या होता है यहाँ पर ये डिसॉल्व हो जाता है, यहाँ पर पोर बन जाते हैं और वहीं पर ट्यूब न्यूक्लियस का काम खत्म हो जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस का रोल समाप्त हो जाता है और ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। और ये जो दोनों मेल गैमेट है, मेल गैमेट इस एम्ब्रियो सेक के अंदर रिलीज होने के बाद एक मेल गैमेट एक सेल के साथ और दूसरा मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ क्या करता है, फ्यूज कर जाता है। तो यहाँ पर हमको देखना है बच्चों कि यहाँ पर एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई थी, सेकेंडरी न्यूक्लियाई 2n थी और एक मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये फ्यूज कर लेगा तो यहाँ पर ये बनाता है इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये इंडो स्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो कि क्या होगी, ट्रिप्लॉइड होगी, 3n होगी। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई 2n है और मेल गैमेट n है, जब मिलेगा दोनों तो क्या 2n प्लस n ये हो जाता है 3n। और यहाँ पर एक सेल जो है, एक सेल और एक मेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट, क्या बनाएगा, जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है यह 2n मतलब डिप्लॉइड नेचर में होता है। तो यहाँ पर देखें मेल, हमेशा हम पढ़ते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में हम दो मेल गैमेट हैं और दोनों फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन मींस क्या होता है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और हियर टू मेल गैमेट एंड बोथ मेल गैमेट आर इन्वॉल्व इन फ्यूजन, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये डबल फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि ट्रू फर्टिलाइजेशन में हमेशा मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट से होता है, जबकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक मेल गैमेट का फ्यूजन आपका एक सेल से हो रहा है और दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियाई से हो रहा है। एक सेल तो फीमेल गैमेट है लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियाई कोई फीमेल गैमेट नहीं है। तो जब मेल गैमेट का फ्यूजन एक सेल से होगा तो ये तो ट्रू फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो फिनोमेना आती है। जब मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करता है तो इस फिनोमेना को कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी, ध्यान दें। और जब सेकेंडरी न्यूक्लियाई मेल गैमेट से फ्यूज करता है तो इस फिनोमेना को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन करने का क्या मतलब, ट्रिपल फ्यूजन ये बता रहा है कि इसकी ये जो होती है, जो इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर चुके हैं। यहाँ पर देखो पहले डायग्राम में 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, मतलब 3 न्यूक्लियाई के फ्यूजन से ये स्ट्रक्चर बनता है इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रू फर्टिलाइजर या सिनगैमी या ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है, तो सिनगैमी का रिजल्ट होता है जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होता है और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है इंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। और सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अतः यहाँ पर हमको बच्चों ये याद रखना है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का इंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड नेचर में होता है और आगे का जो डेवलपमेंट होता है प्लांट में वो क्या होता है, जाइगोट से होता है। और ये बढ़ते हुए जाइगोट को फूड या नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, इंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी प्लांट में क्रोमोसोम का नंबर उसके लीफ में, अगर सपोज करें बच्चों कि उसके लीफ में क्रोमोसोम का नंबर 12 है और तो उसके जो है और रूट में क्या होगा, और रूट में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा और उसके सीड में क्या होगा और उसके जो है इंडोस्पर्म में क्या होगा। ये अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि क्या होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि जो और पॉलन ग्रेन में क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और इसी में और पॉलन ग्रेन में क्या होगा, तो पॉलन ग्रेन ये तीनों आपको बताना है। तो आपको पता है कि जनरली प्लांट के जो जितने भी ज्यादा तो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके डिप्लॉइड नेचर में होते हैं। केवल गैमेट हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ अगर यह मतलब लीफ में 12 बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2n इक्वल टू क्या होगा 12, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ n का वैल्यू क्या होगा 6। तो अगर लीफ में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 है तो रूट भी क्या होती है 2n होती है, इसलिए भी क्या होगा 12 हो जाएगा। सीड भी 2n होती है, ये भी 12 हो जाएगा। तो और लेकिन यहाँ पे इंडोस्पर्म क्या होता है 3n होता है, तो 3n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू n का वैल्यू यहाँ क्या है 6।
तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 होगा। और पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये क्या है, मेल गैमीट है, तो ये हैप्लॉइड होगा, तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर n होगा, तो n का वैल्यू कितना है 6, तो इसका मतलब एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर 18 होगा और पॉलन ग्रेन में क्रोमोसोम का नंबर 6 होगा, सीड में 12 होगा और रूट में भी 12 होगा। बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। बच्चों एक चीज मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, आप देखेंगे कि मैं यहाँ बता रहा था कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेगा तो आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा, एक सेल फ्यूज करेगा तो जाइगोट बना लेगा, बाकी के ये न्यूक्लियस क्या होंगे, तो ये बेटा क्या होता है, डीजनरेट हो जाते हैं, इनका रोल समाप्त हो जाता है, इनका रोल खत्म हो जाता है, इसलिए डीजनरेट हो जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर कि ये आखिर जब फ्यूजन मेल गैमेट का हो रहा है तो यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस का क्या रोल है, तो ट्यूब न्यूक्लियस क्या होता है, माना जाता है कि ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है, इस पॉलन ट्यूब को इस एक सेल तक पहुंचने में मदद करता है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यह पाथ फाइंडर का काम करता है, पथ प्रदर्शक का, रास्ता दिखाने का कार्य करता है, और जैसे इसका रोल समाप्त हो जाता है ये भी क्या होता है आपका डीजनरेट कर जाता है, समाप्त हो जाता है। एक थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टली समराइज कर दे रहा हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले जो होता है पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पर, और यहाँ पर जब इस स्टिग्मा पर जो सुगरी सबस्टेंस होता है उसको क्या करता है आपका एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, पॉलन ट्यूब में जो होता है जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है, और ट्यूब न्यूक्लियर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करते ग्रो करते हुए एक सेल के पास पहुंच जाती है, एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है एक सेल से, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई से, तो एक सेल से जब फ्यूज करता है उसको सिनगैमी कहते हैं, उसका रिजल्ट जाइगोट होता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब मेल गैमेट फ्यूज होता है उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, बिकॉज इट फॉर्म बाय न्यूक्लियस ऑफ यूनियन ऑफ या फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियस, सो इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, और इसका रिजल्ट होता है आपका एंडोस्पर्म जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और बच्चों यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पॉलन ग्रेन होती है इसकी जो आउटर लेयर होती है बहुत ही हार्ड होती है, और ये इतनी हार्ड होती है, सबसे अब तक की नॉन बायोलॉजिकल सबसे हार्डेस्ट मटेरियल पॉलन स्पोरोपॉलिन की बनी होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, तो इतनी हार्ड होती है तो इसमें पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर नहीं पाएगा, तो जगह जगह पर ये क्या होती है आपकी धंसी होती है, एब्सेंट होती है, वहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, इसी को हम जर्मपोर कहते हैं। और इस जर्मपोर का नंबर जो होता है, हमेशा ये याद रखने वाली बात है कि जर्मपोर का नंबर मोनोकाट के प्लांट के पॉलन ग्रेन में हमेशा 1 होता है, सिंगल होता है, और डाइकाट में हमेशा 1 से ज्यादा होता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।